सो हेलो टू एवरीवन, जानेंगे क्लास 10 का लास्ट वन आर्टिकल जो कि इलेक्ट्रिकल जनरेटर है। अभी इलेक्ट्रिकल जनरेटर इलेक्ट्रिक जनरेटर ये क्या करता है? ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ही डिपेंड है। सो व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? एनर्जी neither be created nor be destroyed, it can be transferred from one form into another form. Sorry for that. That is the law of conservation of energy. तो एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते हैं ना एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, खाली एक ही फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर। सो आई विल स्टेट हियर दिस इज नथिंग बट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, दैट इज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ conservation of energy. So what do you mean by the conservation of energy? Energy neither be created nor be destroyed, it can be transferred from one form into another form. Done. अब इसके बारे में जान लेते हैं। अगर बुक अगर आप रीड करते हो तो एक डिवाइस है, इट इज अ डिवाइस which converts वो कन्वर्ट करता है, that is a mechanical energy into the electrical energy, और मैकेनिकल एनर्जी दो तरीके की होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो फिलहाल के लिए हम वहाँ पे जो एक्सेल लिए तो वो थोड़ी रेस में रखेंगे। सो जनरली काइनेटिक एनर्जी कब आती है? जब ऑब्जेक्ट क्या फॉर्म करती है? मोशन। सो काइनेटिक एनर्जी का अगर आप देखते हो फॉर्मूला, दैट इज हाफ mv²। वेलोसिटी कब आती है? जब ऑब्जेक्ट का क्या फॉर्म होता है? मोशन फॉर्म होता है, राइट। विल नॉट डिस्कस इन केस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, we'll discuss only the kinetic energy, and if there is a kinetic energy I am discussing, तो definitely we have to perform the motion। तो इतना तो समझ में आ गया कि एक डिवाइस है। तो ये क्या है? डिवाइस है। जो डिवाइस आपको पता है क्या करता है? कन्वर्ट करता है। क्या कन्वर्ट करता है? काइनेटिक एनर्जी, यानी मोशन को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ ना, क्यों यूज़ करूँ, ठीक है, जान दो। थोड़ा लुक खराब हो रहा है, ठीक है। जैसा मेकअप करते हो आप वैसा मुझे बोर्ड का मेकअप करना होता है ना, तो अच्छा ही करूँगा जनरली। सो एक डिवाइस है डेफिनेटली विच इज कन्वर्ट्स, हाँ क्या करता है? कन्वर्ट, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन किस में करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी क्या होती है? दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक करंट, यानी हम मोशन फॉर्म करेंगे और उससे करंट प्रोड्यूस करेंगे। जैसे आप बैंक में जाते हो, बैंक में, ठीक है, बैंक में जनरेटर होते हैं जनरली, ठीक है। तो जब अब लाइट जाती है तो वो क्या करता है? एक आता है, वो उसको घुमाता है, तो जनरेट, और डीजल भरा होता है, और डीजल से क्या होती है? मोटर घूमती है, और मोटर किससे के साथ कनेक्ट किए वाली होती है? एक्सल के साथ। किसके साथ कनेक्टेड है? एक्सल के साथ। तो यहाँ से मोटर उस एक्सल को घुमा रहा है कुछ इस तरीके से। तो घुमा रहा है यानी इसका खुद के एक्सिस के अराउंड ही मोशन चल रहा है। सो दैट इज कॉल्ड एज अ व्हाट? रोटेशनल मोशन, राइट। जोक मारने से थोड़ी क्लास चलाना है, सीरियस भी तो बात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हो रहा क्या है कि जो मैं मोटर लिया और उस एक्सल को घुमा रहा हूँ, अब एक्सल कनेक्टेड है उस कॉइल के साथ, दैट इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल, राइट। उसका नाम ABCD है। देखो पूरा कंस्ट्रक्शन में आपको सिखाऊंगा, कोई रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं, खाली डायग्राम को ही ऑब्जर्व करना और उससे ही स्टेटमेंट बनाने होते हैं। तो उसको ही हम फिजिक्स बोलते हैं ना। जितना आप अंडरस्टैंडिंग करोगे और खुद के लैंग्वेज में लिखोगे उतना ही स्ट्रांग बनते जाओगे, राइट। तो मैंने क्या किया, जैसे हमने बोला ना, मैं जनरेटर, वहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर, डीजल वहाँ पे क्या करता है? एग्जॉस्ट होता है, जिसके कारण उसका रोटेशन चलता है, रोटेशनल मोशन फॉर्म होता है। और ये जो मैंने क्या किया, ये एक्सल को कनेक्ट किया रेक्टेंगुलर कॉइल के साथ विद द हेल्प ऑफ द टू स्लिप रिंग्स। ये दो स्लिप रिंग्स है, राइट, ये दो स्लिप रिंग्स है। अब ये जैसे एक्सल घूमेगा तो इसके साथ कॉइल भी तो घूमेगी, राइट। अब मुझे बताएंगे ये जो AB सेक्शन है, AB सेक्शन वो ऊपर आएगा एट अ टाइम, वो CD सेक्शन किधर जाएगा? डाउनवर्ड जाएगा, राइट। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है हो रहा क्या है यहाँ पे? कि जो हमने रेक्टेंगुलर कॉइल लिया, यहाँ पे मैं थोड़ा आपको मेरे खुद की यहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा उससे सिखा देता हूँ। सो कॉइल के लिए हम क्या लेंगे? वाइट ले लेंगे, राइट। सो ये कॉइल है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, राइट, ओके। अब ये कॉइल का जो AB सेक्शन है इधर, सो दिस इज अ AB सेक्शन, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। तो उसी टाइम पे जो दूसरा सेक्शन है दैट इज अ CD सेक्शन,
सी पॉइंट वहाँ पे, राइट, और डी पॉइंट यहाँ पे, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन जा रहा है। तो इस तरीके का उसका क्या चल रहा है, मोशन। अब मुझे बताएंगे फ्लेमिंग, और इस डायरेक्शन में तो आपको पता है ना मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से जा रही है उसको लिंक होते होते हुए, राइट, क्लियर। तो मुझे बताएंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या बोलता है, राइट। थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन, थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन and the index finger shows the direction of which field, magnetic field, then the middle finger shows the direction of what, induced current। देखो ना अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन, ए बी पे फोकस करो, ए बी पे, अरे ये कुछ अलग ही हो, चलो मैग्नेटिक फील्ड डाल देंगे, ठीक है, एडजस्टमेंट इज अ सेटलमेंट, ना। नाउ थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दैट इंडेक्स फिंगर इंडिकेट्स द व्हाट, डायरेक्शन ऑफ विच फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, एंड द मिडल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ विच करंट, इंड्यूस करंट। तो मुझे बताएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन, इस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, तो डायरेक्शन ऑफ करंट किस तरीके से होना चाहिए, चलो बताएंगे मुझे। डायरेक्शन किस तरीके से होना चाहिए, इधर से इधर, कुछ रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत है क्या, खाली डायग्राम को ही फोकस करो बाबा, ठीक है, डायग्राम को ही फोकस करना होता है, अंडरस्टैंडिंग करना होता है, नहीं रेक्टिफिकेशन इतना लंबा चौड़ा, रेक्टिफिकेशन मार, लेट सपोज एंड कंसिडर, इसमें जिंदगी जा रही है, वही रट्टा मराओ आप, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो मुझे भी बोल रहा है, मेरा भी गलत हो रहा है यहाँ पे, तो कैसा करते हो भाई, सीधा सीधा डायग्राम का अंडरस्टैंड करो, ठीक है। अब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करेंगे, राइट। अब डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ विच फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट किधर आना चाहिए, इधर से इधर, राइट। सो दिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो कुछ हार्ड है क्या, इसका मैं क्या फॉर्म कर रहा हूँ, मोशन, अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, करंट। तो मोशन में आपको मालूम है कौन सी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी होती है, और करंट यानी कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देन मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डन। तो बुक का मैं रटाए नहीं लूंगा, यहाँ पे समझ लेना, ठीक है, अंडरस्टैंड कर लेना। सो व्हेन जस्ट प्लेस द रेक्टेंगुलर कॉइन इन द मैग्नेटिक फील्ड, इन द रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, नाउ दिस इज द हॉर्सवे मैग्नेट। अब मैं बोलता हूँ आपको पूरा बुक में क्या दिया वाला होगा, वो रटाई कहानी, ठीक है। दिस इज अ हॉर्सवे मैग्नेट, दिस इज अ नॉर्थ पोल हियर एंड दिस इज अ साउथ पोल। व्हाई आई एम यूजिंग दिस हॉर्सवे मैग्नेट, बिकॉज दिस हॉर्सवे मैग्नेट प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ये जो रीजन है ना, इस रीजन में आपको पता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, राइट, दैट इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, डन। उसमें हमने क्या किया, रेक्टेंगुलर कॉइल को प्लेस कर दिया कुछ इस तरीके से, यहाँ पे कलर चेंज करना पड़ेगा, राइट। ये रेक्टेंगुलर कॉइल को मैंने प्लेस कर दिया यहाँ पे, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स वहाँ पे क्या हो जाते हैं, लिंक हो जाते हैं, जिसके कारण इंड्यूस करंट ज़्यादा मिलता है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे ही कॉइल का मैं यहाँ पे रोटेशनल मोशन फॉर्म करता हूँ, राइट। अब देखो स्टेटमेंट कैसे बनाना है डायग्राम से, कंसिडर द रेक्टेंगुलर कॉइल मेड अप ऑफ द वायर which is named by the ABCD is placed into the region between the two poles of the Horseshoe magnet, right, such that the Horseshoe magnet provide the strong external magnetic field to produce the induced current throughout the coil, right। ये तो हो गया पूरा, अंडरस्टैंडिंग से बना दिया। अब now this coil is rotated with the help of the axle which is connected to the electric motor externally। Now this axle is joined with the two slip rings, राइट, एंड टू स्लिप रिंग्स आर कनेक्टेड विद द कार्बन ब्रशेस, राइट। ये कार्बन ब्रशेस को साथ हमने क्या कर दिया, कनेक्टेड कर दिया, क्योंकि ये घूमेगी, इस तरीके से घूमेगी, समझ में आ रहा है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से। नाउ दिस इज अ स्लिप रिंग्स और ये कार्बन ब्रश है, एक दूसरे के साथ ये घूम रहा हो तो भी क्या करता है, टच। अब जैसे दांत घासते हो ना, अब दांत, राइट, तो उस तरीके से यहाँ पे हो रहा है ना, ब्रश आपके पूरे टीथ के साथ कॉन्टैक्ट बनाता है। जैसे ही आप वो घूमेगा स्लिप रिंग, तो ये जो कार्बन ब्रश है उसके साथ क्या करते हैं, कनेक्टेड रहता है, राइट। तो उसका लूज कांटेक्ट नहीं होगा। जिस तरीके से चार्जेस यहाँ पे फोर्स एक्ट होके मोशन में आ रहे होंगे, तो चार्जेस को ये कार्बन ब्रशेस थ्रू गैल्वेनोमीटर की तरफ भेजेगा, जिसके कारण गैल्वेनोमीटर क्या देगा, डिफ्लेक्शन देगा, राइट। तो ये पूरा कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिक जनरेटर का, ये तो इतना क्या करने की ज़रूरत है क्या, बोल बोल के थक जा रहा हूँ, ठीक है। तो फिलहाल के लिए यही रुकते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर को आपको पूरा सिखाया। अब एक टास्क देता हूँ, आप घर पे जाके पढ़ाई कर लेना और स्ट्रांगली पढ़ाई करना, मार्क नहीं कटेंगे अगर अंडरस्टैंडिंग होगी तो। क्लियर? फॉर टुडे विल स्टॉप हियर। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 का अनदर चैप्टर का, एक्सरसाइज रिलेटेड। आई डोंट वांट टू फोकस, बिकॉज चैप्टर पे ही फोकस रखना ज़रूरी है। न्यूमेरिकल्स पे हम फोकस करेंगे, लेकिन वो अलग फॉर्मेट में सिखाऊंगा, मैं टैबलेट पे सिखाऊंगा, जो पेन टैब है मेरे पास उस पर मैं सिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लेंदी बन जाते हैं वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉप हो जाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, राइट।